पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहे प्रदर्शन में अब हरियाणा के किसान भी साथ हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए आज शहर में प्रदर्शन किया और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बाहर सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सरकार बेवजह किसानों को परेशान कर रही है, जबकि राजधानी पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और किसानों को सरकार द्वारा नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले व रबड़ की गोलियां दागी जा रही हैं, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं है। किसान नेता इंद्रजीत ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसान पंजाब के किसानों के साथ हैं और यह लड़ाई मिलजुल कर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार समाधान के नाम पर बरगला रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। गौरतलब है कि रोहतक के मानसरोवर पार्क से प्रदर्शन करते हुए किसान बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पहुंचे और पुतला फूंका। लोगों ने इस मारे हड़ारे हबा पुतला फूकने कई भाइयों लागते होगी पुतले तो होगा। ये संदेश है सड़क खोदने वाली सरकार मुर्दाबाद, के पुल तोड़ने वाली पुलिस। पंजाब की कुछ जत्थेबंदियां वहां हैं जो बॉर्डर के ऊपर, उनको भी उतना ही हक है शांतिपूर्वक ढंग से अपनी राजधानी में जाने का। तो ये जो सड़कें रोकने का, खोदने का, कील गाड़ने का, दीवार बनाने का, रबड़ गोलियां चलाने का और आंसू गैस के गोले ड्रोन से डालने का, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। परंतु पूरे पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा की जो सारी जत्थेबंदियां हैं वो बहुत मजबूती के साथ मैदान के अंदर मौजूद हैं पहले से ही। लेकिन अभी तो सिर्फ डल्लेवाल और अपने पंडेर साहब हैं वही लीड कर रहे हैं, बाकी दिखाई नहीं दे रहे। मतलब दिखाई तो खूब दे रहे हैं। परसों जो है पूरा बंद था प्रदेश पंजाब भी, और हम ये समझते हैं कि ये इकट्ठा मिलके करना अच्छा रहे। अभी भी एकता के प्रयत्न होने चाहिए, तभी जाके बेहतर नतीजे निकलेंगे। पिछला आंदोलन जब सफल हुआ था जब हरियाणा के किसान उठ गए थे, लेकिन अब उस लेवल पे हरियाणा के किसान साथ नहीं दे रहे हैं। पिछले आंदोलन में देश भर के लोग थे उस आंदोलन के समर्थन में, ये बात सही है। पंजाब की सबसे ज़्यादा भूमिका थी, उसके बाद हरियाणा की, यूपी, राजस्थान सब की थी। लेकिन अब बार का जो आंदोलन है वो स्कीम अपने हिसाब से पहले से ही करता रहा है। इन्होंने एक अलग तरीके की मतलब कॉल दी है, जो मुद्दे वही हैं और हम ये समझते हैं वो भी अपने उनको अधिकार है, वो औरों से भी बात करके करते तो और बेहतर होता। अभी भी कर लें तो ये मजबूती पकड़ेगी। मुद्दा बहुत ज्वलंत है निश्चित रूप से, क्योंकि देखो आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्जा माफी का भी सवाल एक तरीके से है। और वो जो प्रस्ताव लेके आई थी सरकार वो तो ऐसे ही झुनझुना, उसमें कुछ भी नहीं। मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, फसल चक्र को बदलना, और वो भी उनके लिए कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन की कानूनी गारंटी का 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो मतलब धान और गेहूं को छोड़कर कपास, दालें और मकई बोएंगे, बाकी सबको नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो सरसों और सारी चीज़ों के ऊपर आप देखेंगे कि इतनी बुरी पिटाई हो रही है, क्योंकि बाहर से तेल आयात हो रहा है। वो तेल आयात होने से जो पिछला सीजन गया, अकेले हरियाणा को सरसों के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान, ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो व्यापक रूप से ना कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको एक मुश्त और सर्वसमावेशी बातचीत होती है इस मुद्दों पे, वो की जानी चाहिए, उसी से हल होगा। ऐसे तिकड़मे वगैरह इस तरह करके सोचे हमने हल कर दिया, वो बात सही नहीं है। आज सुबह भी टीयर गैस हुई है शंभू बॉर्डर पर, और उसके बाद सरकार ने 5वें दौर की वार्ता का आश्वासन दे दिया है। मतलब ये देखिए, अगर उनको देना ही था, अच्छा ये होता कल शाम को ही दे देते। तो ये टीयर गैस वगैरह इस तरह करने की बात है वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। और बातचीत हो जाए, खुशी की बात है, स्वागत योग्य है, और जो मांग है उसको नियत और नीति के साथ ही लागू करना चाहिए। क्या इंद्रजीत जी, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का जो है, क्या वो SYL को लेकर मुहिम चलाएगा? क्योंकि हमें पंजाब से पानी चाहिए। नहीं, वो बात सही है। हम ये कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर किसी तरीके का विवाद नहीं है, और जिस समय इसके लिए बातचीत चलेगी हमें पूरा विश्वास है कि इसका सद्भावपूर्ण और सहयोग से, परस्पर सहायता के साथ इसका हल निकल आएगा। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं एक बूंद पानी नहीं। नहीं, वो पहले भी अलग अलग मुख्यमंत्री इस किस्म की बातें कहते रहे।
कोई ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जिससे दोनों के जनता के बीच में किसी भी प्रकार की कड़वाहट पैदा हो। वो अच्छा नहीं है। ये विवादित मसले लंबे समय से लटके हुए आ रहे हैं, तो इसको गंभीरता के साथ ये बहुपक्षीय वार्तालाप से हल होने की चीज़ है। तो 5वें दौर की वार्ता में ये रखा गया है कि एमएसपी और पराली पर वो बात करने को तैयार है। नहीं, तैयार तो पहले भी कह रहे हैं, लेकिन लेके और कुछ आए थे। अब वो एमएसपी की कानूनी गारंटी पे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार मूल्य निर्धारण का फार्मूला लेकर आते हैं, तो उस पर वो बातचीत हो सकती है। देखते हैं उसका आउटकम क्या होता है।